नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती है मेरे YouTube चैनल डेली होमियो में। और आज की इस वीडियो में बॉइल्स से रिलेटेड कुछ कंप्लेंट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि बॉइल्स क्यों होते हैं, स्पेशली बारिशों में क्यों होते हैं और उनकी कैसी ट्रीटमेंट होती है। और इसी के साथ साथ आपको कुछ टिप्स, ताकि अगर आपको एक या दो छोटे से साइज के बॉइल्स हुए हैं तो उसे आप कैसे घर में बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं। देखिए, बारिशों के मौसम में जो बैक्टीरियाज हैं इनकी ग्रोथ हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। उनके लिए जो मौसम होता है इनका हाई प्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया और वायरसेस की, क्योंकि ये जो डैम्पनेस है, मॉइस्चर है और वार्मथ, ये तीनों चीज़ें इनको मिलती हैं। इसीलिए इनकी प्रोडक्शन इस टाइम ज़्यादा होती है और इससे रिलेटेड जितनी भी कंप्लेन है वो आपको बरसातों में हो सकती हैं। तो बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, बॉइल्स या फ्रंकल या फोड़ा, ये तीनों एक ही चीज़ है और ये जब होते हैं तो बहुत पेनफुल होते हैं। एक ऐसा इरप्शन जो आपके स्किन के अंदर होता है जिसमें इन्फेक्शन आ जाता है और कुछ टाइम बाद वहाँ पस कलेक्ट हो जाता है। तो जब ये होगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब आप उसे छुएंगे तो गर्माहट होगी और बहुत पेनफुल होता है। और अगर आपने उस टाइम उसका ध्यान नहीं दिया तो वो कभी कभार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन स्टेज में कैसे आएगा। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को पहले ही थोड़ा ध्यान देके ठीक कर देंगे तो उसका साइज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, अगर स्किन पे कोई भी इरप्शन होता है तो हम वहाँ पे ऑइंटमेंट लगाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ऊपर की लेयर तो बनना शुरू हो जाती है, पर जो वो पस है या वो जो इन्फेक्शन है वो अंदर चला जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उस टाइम बेशक आपका जो वो निशान है, वो कंप्लेन है, वो कम हो जाएगी, पर कुछ दिनों बाद जब वो दोबारा अपीयर होगा तो वो और बड़ा होगा और ज़्यादा पेनफुल होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फोड़ा है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इसका एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है कि पहले वो हल्की सी स्वेलिंग होगी, वहाँ रेडनेस होगी, फिर उसके बाद वहाँ पे पस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जैसे ये पस अच्छे से पूरा डेवलप हो जाता है तो वो अपने आप ड्रेन हो जाता है, अपने आप निकल जाता है, और उसके बाद उसकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बस उस टाइम आपको ध्यान देना है कि उसकी क्लीनिंग अच्छे से करनी है, बार बार पानी ना पड़े, ताकि वो हीलिंग इजीली और अपने टाइम पे हो जाए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और इसमें किसी भी मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस क्लीनिंग के लिए आप होम्योपैथी में एक कैलेंडुला मदर टिंचर आता है, वो अप्लाई कर सकते हैं, जिससे जो आपकी पस है वो आराम से ड्रेन भी हो जाती है और बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ नहीं होता। ये था एक नॉर्मल प्रोसेस जो आप क्लीनिंग प्रोसेस से ठीक कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि कौन कौन से कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से बॉइल्स होता है। देखिए, सबसे मेन कॉज होता है जब बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर जाए। अगर आपको कहीं पे इंजरी हुई है, कोई कट है या मच्छर ने काटा है, तो वहाँ पे इचिंग होगी और वो एक ओपन एरिया बन जाता है और वहीं से बैक्टीरिया एंटर करता है और अपने इन्फेक्शन को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, कभी कभार वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है तब भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे बॉइल्स हो गया है। आपने सुना ही होगा, बाल तोड़ जो है वो बहुत पेनफुल होता है और वो एग्जैक्टली बॉइल्स ही होता है, पर उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जैसे ही पस फॉर्मेशन होती है उसको ड्रेन करना है, आपको उसको और दबाना नहीं है, ये वरना कंप्लेन अंदर जितने भी आपके टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर देती है। अब नॉर्मली वो कौन सा बैक्टीरिया है जो आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है? वो होता है स्टेफाइलोकोकस। तो ये बैक्टीरिया इस जो रेनी सीजन होता है जिसमें डैम्पनेस ज़्यादा होती है, उसमें इनकी प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि बरसात आते आते स्किन कंप्लेन ज़्यादा हो जाती है, फोड़े फुंसियों की दिक्कत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अब आते हैं इनके साइन और सिम्टम्स के ऊपर। देखिए, जहाँ भी आपको बॉइल्स होगा वहाँ पे रेडनेस होगी, छूने में पेन करेगा, एक उभार हमें दिखाई देता है, और कुछ दिनों बाद वहाँ पे पस आ जाती है और पस के टाइम पेन थोड़ा और बढ़ जाता है। धीरे धीरे उस पस का साइज बढ़ता जाएगा और वो जैसे ही ड्रेन हो जाएगी तो आपकी जो पेन है वो कम होना शुरू हो जाती है। अगर ये एक या दो है तो कोई इशू नहीं होता, बट अगर इसका साइज बहुत ज़्यादा है
और ये ग्रुप में है, एक कार्बंकल के फॉर्म में है, तो हमें डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ पेशेंट में जब उनको बॉइल्स होता है तो माइल्ड फीवर भी होता है, तो उस टाइम आपको टेंशन नहीं लेना है, बट ध्यान रखिएगा कि साइज ज़्यादा है तो आपको मेडिकल की ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज आप नॉर्मल क्लीनिंग प्रोसेस से भी उसको ठीक कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ अपने डाइट में चेंजेस करना होगा ताकि ये जो प्रॉब्लम है आपको ना हो। इसके साथ साथ हम जाते हैं अब इनकी ट्रीटमेंट्स के ऊपर। देखिए, अगर हम एलोपैथ के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ ऑइंटमेंट देंगे, कुछ एंटीबायोटिक देते हैं ताकि वो हील जल्दी हो जाए और ड्राई अप हो जाए। ये क्विक रिलीफ होता है, बट कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि एलोपैथी थोड़ा साइड इफेक्ट करती है, माइट भी वो आपकी जीआईटी को ही इम्पैक्ट करे। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, ये टिप्स में भी आ सकता है कि जब आपको लगता है कि आपको कहीं पे भी बॉइल्स हैं, फोड़े हैं, तो उस एरिया को आपको सेकना है, हल्का गर्माहट देनी है ताकि जो आपका पस फॉर्मेशन है वो थोड़ा बढ़ जाए और वहाँ ड्रेन होना शुरू हो जाए। जैसे ही आपका जो पस फॉर्मेशन है या जो इरप्शन है वो मैच्योर स्टेज पे आएगा, तो पस इजीली बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है और आपको उसको निकालना है, उसको छोड़ना नहीं है। उस टाइम अगर आपको कोई मेडिसिन यूज नहीं करनी तो गुनगुने पानी से आपको इजीली उसको प्रेस करके हल्का सा, जितना आप पेन बर्दाश्त कर पाए, उस एरिया को क्लीन करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है और आपकी हीलिंग को बहुत फास्ट बनाती है। बट अगर आपको लगता है कि जो आपका लंप है बहुत बड़े साइज का है और वो मल्टीपल है, तब आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। तो उसमें हमारी होम्योपैथी मेडिसिन कैसे काम करती है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले एक फॉर्मूला है, अगर आप उसको उस सीरियल वाइज लेंगे तो आपके जो बॉइल्स हैं ये बहुत जल्दी ही हील हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें लेना है बेलाडोना। बेलाडोना का मेन काम जो है वो अर्ली स्टेज पे होता है। अगर आपके स्किन पे रेडनेस है, इरप्शन है, जब आप उसको टच करते हैं तो पेन और हल्की सी गर्माहट है, उसके साथ साथ आपको हल्का सा फीवर है, तो बेलाडोना 30 आपको लेना होगा दिन में 3 बार। सेकेंड मेडिसिन जो आती है वो होती है हिपरसल्फ। और हिपरसल्फ अगर आपको लग रहा है कि अभी छोटा सा इरप्शन स्टार्ट हुआ है तो 6 की CH पोटेंसी में आपको इसे यूज करना है और इसे दिन में 3 बार आपको यूज करना होगा। इससे होगा क्या, देखिए, जब आपका जो पस है वो अर्ली स्टेज पे, जब फॉर्मेशन अभी उसकी स्टार्ट हुई है, तो उसको ये थोड़ा बढ़ा देगा, उसको मैच्योर स्टेज पे ले आएगा ताकि जितना भी पस है वो बॉडी से निकलना शुरू हो जाए और आपकी हीलिंग फास्ट हो जाए। थर्ड मेडिसिन आती है हमारी, जो सबसे मेन होती है इसकी, वो है मर्कसोल। मर्कसोल अगर आपने हिपरसल्फ नहीं लिया और वहां पे जो पस है वो अच्छे से पूरी डेवलप हो चुकी है, पूरी भर चुकी है, तो बहुत अच्छा काम करती है ताकि उसका जो भी क्लियरेंस होती है वो अच्छे से हो जाए और वहां पे कोई भी पस का पार्टिकल ना रहे। उसके साथ साथ जो श्रिंकेज है और जो सेल की फॉर्मेशंस होती है उस पर भी मर्कसोल बहुत अच्छा काम करती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इन केस आपने बेलाडोना लिया है, हिपरसल्फ रह गया है, तो आप मर्कसोल यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। लास्ट मेडिसिन हमारी जो आती है वो होती है सिलिशिया। और सिलिशिया का मेन रोल क्या होता है, जितना भी बॉडी का पस फॉर्मेशन है उसे एक्सक्रीट कर देना, उसको निकाल देना और वहां पे हीलिंग प्रोसेस को फास्ट बनाना, और उसके साथ ही साथ कोई आपके स्किन पे मार्क्स या निशान ना रहे, ये इस पे भी बहुत अच्छा ध्यान देती है। इसी के साथ आपको कैलेंडुला का मदर टिंचर भी यूज करना है, क्योंकि जब प्रोसेस होता है पस का कि वो निकल रहा हो तो उसकी क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है और कैलेंडुला इस पे बहुत अच्छा काम करती है। तो कुछ ड्रॉप्स कॉटन में आपको डिप करके अपने अफेक्टेड एरिया पे लगाना है। अल्कोहल होने की वजह से वो थोड़ा सा जलन कर सकती है, बट इसकी क्यूरिंग पावर बहुत अच्छी होती है। ये आपको सीरियल में ही लेना है। सबसे पहले आपको लेना होगा बेलाडोना, फिर आपको लेना है हिपरसल्फ, उसके बाद आपको लेना है मर्कसोल और उसके बाद सिलिशिया और कैलेंडुला का मदर टिंचर, जब पस बॉडी से निकल रहा हो। अगर आपको लगता है कि ये सब करने के बाद हीलिंग मेरी अच्छे से नहीं हुई है, तब आपको हिपरसल्फ लेना है 30 पोटेंसी में, सिर्फ एक ही बार लेना होगा और ये आपको 3 दिन तक के लिए फॉलो करना है। इसके बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि हर बारिश के मौसम में आपको ये प्रॉब्लम हो रही है
तो आपको आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में यूज़ करना है दिन में केवल एक बार। और इसके साथ ही साथ आपको करक्यूमा का मदर टिंचर लेना है जो हल्दी से बनता है। तो इसकी आपको 15 ड्रॉप आधे ग्लास पानी में 2 टाइम लेना है, सुबह और रात। क्योंकि हमें पता है ये हल्दी है तो इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है और जो इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं वो इन्फेक्शियस को बॉडी में आने नहीं देते, और अगर वो आ गए हैं तो उसकी हीलिंग को बहुत जल्दी ही अच्छा करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके मुझे पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।